स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत में धातु रूप पढ़ेंगे। धातुएं क्या होती हैं, जिनको कि इंग्लिश में हम वर्ब या हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो काम हम करते हैं वह आपकी हमारी क्रिया कहलाती है, यानी कि काम को करना क्रिया कहलाती है। संस्कृत में इसको धातुएं कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जाना, यह सभी धातुएं होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कि इंग्लिश में जैसे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसी प्रकार जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं पर्सन, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। ये हमारा प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये लाइन हमारी उत्तम पुरुष की है। यानी कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। इसी प्रकार हम एक शब्द आया है यहाँ पर वर्तमान काल। वर्तमान काल का क्या मतलब है, जो काम हो रहा होता है, चल रहा होता है, काम का पाया जाना, करना हो काम का, वह हमारा वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। यानी कि काम का वर्तमान समय में जारी होना, यह हमारा वर्तमान काल में आता है। संस्कृत में हम लोग 5 लकारों का प्रयोग करते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, विधिलिंग और आज्ञा काल। ये हमारे संस्कृत में 5 काल कहे जाते हैं। नॉर्मली हिंदी में हम लोग 3 कालों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, मगर संस्कृत में हम 5 कालों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, आज्ञा काल और विधिलिंग, यानी कि चाहिए वाले रूप। इस प्रकार आज मैं सिर्फ आपको पढ़ धातु के लट लकार यानी कि वर्तमान काल, संस्कृत में हम लट्ट लकार कहते हैं, हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं, इसके रूप करेंगे। इसके रूप तीनों पुरुष में और तीनों वचनों में हम इसी प्रकार लिखते हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार हम लोग सर्वनाम का प्रयोग इन रूपों के साथ कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सह, तौ, ते, यानी कि ये पुल्लिंग का शब्द है हमारा, सह, तौ, ते, यानी सह मीन्स वह, सिंगल पर्सन की बात हो रही है इसलिए वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। इसी प्रकार तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं तुम, युवाम के लिए तुम दोनों, यूयम के लिए तुम सब। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम यानी कि मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। कहने का तात्पर्य है अगर सेंटेंस हमें बनाना है कि वह पढ़ता है, संस्कृत में हम इसको कैसे कहेंगे, हिंदी में सेंटेंस है हमारा वह पढ़ता है, तो संस्कृत में हम इसको कैसे कहेंगे, सहा, भाई वह हमारा सर्वनाम हो गया। अब हमारा प्रथम पुरुष के सर्वनाम एक वचन के साथ, सर्वनाम का प्रथम पुरुष एक वचन के साथ हमारी जो क्रिया है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग में होती है। दिस इज द रूल। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। अगर हम सर्वनाम पुल्लिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करते हैं तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। जैसे सेंटेंस हमारा बना सह पठति। इसी प्रकार अगर हमारा सर्वनाम शब्द तो यानी कि प्रथम पुरुष द्विवचन के होता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की प्रयोग में होती है। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, तो पठता, यानी कि वे दोनों पढ़ते हैं। इसी प्रकार हिंदी में अगर हम कहते हैं वे सब पढ़ते हैं तो संस्कृत में इसको कैसे बनाएंगे, ते पठन्ति। अगर अब मैं कहती हूँ कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, हम इसको संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका अनुवाद ऐसे बनेगा तुम। तो हमारा मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की प्रयोग में करेंगे। तो हम इसको रूप कैसे बनाएंगे, इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, त्वम पठसि। इसी प्रकार युवाम पठतः, यूयम पठत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे करेंगे हम, अहम पठामि, यानी कि मैं पढ़ता हूँ।
हम दोनों पढ़ते हैं यानी कि आवाम पठावः। हम सब पढ़ते हैं यानी वयम पठामः। कहने का मतलब है क्रिया, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन में है तो क्रिया भी हम एक वचन की ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा द्विवचन का है तो हम क्रिया भी हम द्विवचन की प्रयोग में करेंगे। और हमारा कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी हम बहुवचन की ही प्रयोग में करेंगे। इसी प्रकार पुरुष का भी, जिस पुरुष की का सर्वनाम होता है या जिस पुरुष की हमारा सब्जेक्ट होता है उसी का हम क्रिया भी प्रयोग में करेंगे। जैसे सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का जो सर्वनाम है वो सा, ते, ता, यानी कि एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ते, इस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? जैसे सा पठती यानी कि वह पढ़ती है। यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है यानी कि वह पढ़ती है, तो अनुवाद बनेगा सा पठती। इसी प्रकार वे दोनों पढ़ती हैं तो अनुवाद बनेगा ते पठता। इसी प्रकार वे सब पढ़ती हैं यानी कि स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है सेंटेंस, हम इसको ऐसे बनाएंगे तः पठन्ति। डियर स्टूडेंट, एक बार आप फिर से इसका पुनः अभ्यास करेंगे और इस रूप को अच्छे से इसको लर्न करेंगे, कंठस्थ करेंगे। इसका लर्न करने का सीक्वेंस इसी प्रकार होता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। कोई भी बच्चा इसको स्टैंडिंग ऑर्डर में लर्न नहीं करेगा, जैसे पट्टी, पठसी, पठामी, इस तरीके से लर्न ना करके इसको स्लीपिंग ऑर्डर में इसको हमें लर्न करना है। यानी कि पठती, पठतः, पठन्ति, पहले प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर उसके बाद उत्तम पुरुष। इसी प्रकार इसी सीक्वेंस में हमको इसको लर्न करना है। जिस तरीके से आप लोग मैथ्स में टेबल कंठस्थ करते हैं, लर्न करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में रूप का यानी कि धातु रूप का बहुत ही महत्व है। इसके बिना हम सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको लर्न करना अनिवार्य है और इसी सीक्वेंस में आप इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।